हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। चलिए आज हम लोग जो है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है दर्शन दिए हुए हैं, सूची 2 में उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन जो है गौतम ऋषि ने किया था, तो ए का हो जाएगा चौथा। और वैशेषिक जो दर्शन है उसका प्रतिपादक किया था कणाद ऋषि ने। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था कपिल ने। और मीमांसा जो दर्शन है उसका प्रतिपादन किया था जैमिनी मुनि ने। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं, तो हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, ए है युआन च्वांग, बी है फाहियान, सी है सुंग यून, डी है आई जिंग। तो जो सुंग यून है वो चीनी तीर्थयात्री जिसने कि 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के काल में खेती की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों के द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। ए है ह्वेनसोंग, बी है बाढ़, सी है सुबंधु, डी है दंडिन। तो इसका ज्ञान जो है हमें वाड़ की रचना से होता है, बी वाड़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन है? ए है काकीनाडा, बी है मुटुपल्ली, सी है मछलीपट्टनम, डी है नेल्लूरू। जो मोटुपल्ली है वो काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, ए कन्नौज और प्रयाग में, बी प्रयाग और थानेश्वर में, सी थानेश्वर और वल्लभी में, डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रश्न 2 कथनों पर आधारित है। पहला कथन व्याख्या है तथा दूसरा कथन कारण है। तो एक कथन कह रहा है, उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था। इसका कारण आर दिया हुआ है, जाति व्यवस्था में जनजातीय वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ए काशी था, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग, जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो बी प्रयाग करेक्ट होगा। हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों से मिलती हैं? ए है हरिशेन, बी है कल्लड़, सी है कालिदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष के समय की सूचनाएं इनमें से किसी की भी पुस्तकों से नहीं मिलती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम, डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी? ए है परम भागवत, बी है परमादित्य भक्त, सी है परम सौगात, डी है परम माहेश्वर। तो जो हर्ष था उसने जो है परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। इसका कथन ए है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इसका कारण आर दिया हुआ है, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसका सही उत्तर कूट के आधार पर देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कथन और कारण दोनों ही सही है और जो है कारण कथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर जो है ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? ए गौतम बुद्ध, बी मैत्रेय, सी शिव पार्वती, डी सूर्य।
तो जो हर्ष के सोने के सिक्के हैं उसके पृष्ठ भाग पर शिव एवं पार्वती का अंकन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? ए अवलोकितेश्वर, बी तारा, सी सूर्य, डी शिव पार्वती। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी शिव पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, बौद्ध ग्रंथों की खोज में वेनसोंग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। इसका कारण आर दिया हुआ है, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कथन और कारण मतलब कि ए और आर दोनों ही सही हैं और जो है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कथन ए दिया हुआ, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण आर है, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही हैं, किंतु जो कथन की व्याख्या कारण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वेनसोंग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वेनसोंग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा, 1/4 सरकारी खर्चे के लिए, दूसरी चौथाई राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी चौथाई बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम चौथाई जो है दान के लिए थी। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जो कि वेनसोंग था, ने तत्कालीन भारत को सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा है, जहां तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है, जिसमें कि जहाँ तक अपराधियों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता को अथवा दोष के निर्णय को सिद्ध करने का साधन था। और दूसरा है, व्यापारियों की नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? ए है 8,000, बी है 10,000, सी है 12,000, डी है 15,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,000। हर्ष के दरबार में वेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए ताइसुंग, बी है तुंग कुआन, सी है कु येन बू, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए है फाहियान, बी है अलबरूनी, सी है मेगास्थनीज, डी है वेनसोंग। तो सीयू की नामक यात्रा विवरण जो है वेनसोंग से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? ए है वेनसोंग, बी है फाहियान, सी है मेगास्थनीज, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शुद्ध प्रकृति से दास नहीं है? ए मेधातिथि, बी है विज्ञानेश्वर, सी है नारद, डी है जीमूत वाहन। तो गुप्तोत्तर काल के जो मेधातिथि हैं न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शुद्ध प्रकृति से दास नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी हर्ष, सी धनदेव, डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो बी मथुरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? ए बिद्धू महाकश्यप, भिक्षु महाकश्यप, बी है वेनसोंग, सी है थेर नागसेन, डी है दिवाकर मित्र।
तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वेनसोंग। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? ए पाटलिपुत्र, बी कान्यकुब्ज, सी उज्जैनी, डी काशी। तो बी कान्यकुब्ज को जो है अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के कारण महोदय नगर कहा जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी कन्नौज। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में कहाँ स्थानांतरित की? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। सी कन्नौज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? ए अग्निमित्र, बी प्रवरसेन प्रथम, सी हर्ष, डी धर्मपाल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रवरसेन प्रथम। निम्नांकित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी है प्रवरसेन, सी है समुद्रगुप्त, डी है नंदी वर्मन पल्लव मल्ल। तो प्रवरसेन जो है उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसका श्रेय उसे ही जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ए है बुद्धगुप्त, बी है यशोधर्मन, सी है शशांक, डी है प्रभाकर वर्धन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा चरणों का वंदना कराने का श्रेय मिलता है? ए स्कंदगुप्त, बी है यशोधर्मा, सी है कुमारगुप्त प्रथम, डी है ईशान वर्मा। तो जो यशोधर्मा है मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में, डी गुजरात में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? ए बेसनगर, बी गांधार, सी उज्जैन, डी वल्लभी। तो डी वल्लभी करेक्ट है, मैत्रक शासकों की राजधानी वही थी। निम्नलिखित मौखरी राजाओं का सही कालानुक्रम है? ए ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, सर्व वर्मा। बी है आदित्य वर्मा, सर्व वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, हरि वर्मा। सी है ईश्वर वर्मा, हरि वर्मा, ईशान वर्मा, आदित्य वर्मा, सर्व वर्मा। डी है हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा। तो जो सही कालानुक्रम है मौखरी राजाओं का वो है हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? ए है भास्कर वर्मन, बी है शशांक, सी है राज्यवर्धन, डी है हर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, राज्यवर्धन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख को महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए है वैन्यगुप्त का गुड़ैघर अभिलेख, बी है बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, सी है कुमारगुप्त का दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख, डी है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो वैन्यगुप्त का गुड़ैघर अभिलेख जो है महासामंत शब्द उसी से सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनेत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? ए शुंग, बी कुड़िंद, सी यौधेय, डी गुप्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यौधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश का कहाँ का शासक कर रहा था? ए बनवासी, बी कोंकण, सी लाट, डी वातापी। तो 7वीं शताब्दी है उसमें एक मौर्य वंश जो है लाट का शासन कर रहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? ए दंतेदुर्ग, बी अमोघवर्ष, सी देवपाल, डी है नागभट्ट। तो जो दंतेदुर्ग था उसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है? ए आर्यदेव, बी धर्मकीर्ति, सी है कुमारिल
और डी है उमा स्वामी। जो कुमारिल है बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। कुमारिल, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? ए बीजापुर, बी है धारवाड़, सी है गोवा, डी है नासिक। जो कदम्बों की राजधानी बनवासी है वो है गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, बी है जातियों की संख्या में वृद्धि, सी है केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि और डी है तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई थी। जो गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था है उसमें जो कथन सही नहीं है वो है कि केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा तीनों ही कथन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? ए मनु, बी देवल, सी जीमूतवाहन, डी विज्ञानेश्वर। तो जो विज्ञानेश्वर थे वो धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे, तो ऑप्शन डी विज्ञानेश्वर करेक्ट हो जाएगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो जो ताम्रपत्र के लेख हैं वो ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि ये वस्तुएं सस्ती थी, स्वर्ण सिक्के आवश्यक नहीं थे, बी स्वर्ण अनुपलब्ध था, सी मुद्रा आर्थिकी शिथिल पड़ चुकी थी, डी व्यापार का ह्रास हो गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, मुद्रा का ह्रास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। ए एक प्रकार का भूमि चार्टर, बी किसानों से अधिग्रहित एक अतिरिक्त कर, सी है ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा, डी है राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित राजाज्ञा। तो जो गुप्तोत्तर काल है उसमें कारा शासन एक प्रकार की भूमि चार्टर था, ऑप्शन ए करेक्ट है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार, डी देवगिरी। जो गुप्तोत्तर युग है उसमें उज्जैन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।